इंदौर की अनाज मंडियों में व्यापारियों और किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मंडी शुल्क में हुई बढ़ोतरी और मंडियों में व्याप्त विभिन्न अव्यवस्थाओं के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने छावनी अनाज मंडी पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस का कहना है कि मंडियों में किसानों और व्यापारियों को पार्किंग, मूलभूत सुविधाओं की कमी और बढ़े हुए मंडी शुल्क जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का सीधा असर व्यापार, किसानों की आय और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरविंद बागड़ी सहित कई कांग्रेस नेता छावनी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जाना। किसानों को होने वाली समस्याएं और व्यापारी को होने वाली समस्याओं को लेकर कांग्रेस हर बार मुद्दा बनाती है और व्यापारियों की दर्द को समझते हुए हर बार मैदान में उतरती है। आज फिर मंडी में जो व्यापारियों को समस्याएं हो रही है, किसानों को समस्याएं हो रही है, उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस आज मैदान में उतरी है और जो व्यापारियों को समस्याएं हो रही है उसका निराकरण करने के लिए कहीं ना कहीं हल ढूंढती नजर आ रही है। अरविंद बागड़ी जी हमारे साथ है। अरविंद भैया, लगातार मंडी प्रबंधन द्वारा कई अनियमितताएं सामने आती है, व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को करना पड़ रहा है। किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिली है? देखिए, मैं याद दिलाना चाहूँगा व्यापारियों को कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में एक बहुत बड़ी बीमारी से व्यापारियों को राहत मिली थी। पहले फूड का लाइसेंस लेना अनिवार्य हुआ करता था और फूड वाले व्यापारियों को भयंकर परेशान करते थे, तो वो एक समस्या को दूर किया। उसके बाद मंडी टैक्स को भी न्याय संगत बनाया। उस समय सैकड़ों आइटमों पर मंडी टैक्स लगा दिया गया था। अब आज 1% में ही पूरे प्रदेश का व्यापार जो है वो ठप्प होकर पड़ा हुआ है। आज हमारे यहाँ की जितनी दाल मिलें, जिनिंग, प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ हैं, जितने प्रोसेस प्लांट है, वो सब महाराष्ट्र और गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ 50% से 50 पैसे से ऊपर कहीं भी टैक्स नहीं है। और हमारे यहाँ पहले से ही डबल था, 1 रुपया था और अब 1 रुपये को बढ़ा के 1.5 रुपया किया है। अखबारों में हमने पढ़ा है कि 700 से 800 करोड़ रुपए का सरकार को फ़ायदा होगा। वो सरकार को 800 करोड़ का फ़ायदा नहीं होगा, 1600 करोड़ की महंगाई बढ़ेगी। इस टैक्स की वृद्धि में न किसान का भला हो रहा है, न व्यापारी का भला हो रहा है, उपभोक्ता के जेब में भी डाका डाला जा रहा है। हम ऐसी टैक्स की मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लेने के लिए हम सब व्यापारियों से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, सारी कांग्रेस जन। और आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में रूपरेखा तैयार करके और एक बड़ा भारी आंदोलन खड़ा करेंगे। बताएंगे कि ये प्रदेश की जो सरकार है वो व्यापारियों का हित, किसानों का हित नहीं देख रही है, सिर्फ खजाना भरने के लिए कार्य कर रही है। भाई साहब, कई किसान यहाँ अपनी उपज लेकर पहुँचते हैं, चाहे उन्हें बारदान की समस्या हो, तुलाई की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमारा तो ऐसा मानना है कि सरकार में हर वर्ग परेशान है। ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना बारदान वाला खुश है, ना ठेले वाला खुश है। आप देखेंगे कई मूल्य वृद्धि हो रही है। आज देखिए डीजल के रेट 120 से 70 रुपये हो गए हैं, लेकिन डीजल का जो 12 रुपये रेट बढ़ा दिया था, गैस के जो रेट बढ़ा दिए थे, कहीं भी नहीं। बढ़ाने का काम तुरंत कर दिया, घटाने का काम किसी भी कीमत पे सरकार ने नहीं किया है। इसलिए हमारी निगाह में सारे वर्ग परेशान हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि शीघ्र चुनाव हो और हम ये सरकार बदलें। मंडी में लगातार जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार आप लोगों ने संज्ञान में लिया, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। ऐसा है, भ्रष्टाचार का काम ऊपर से लेके नीचे तक हो रहा है। कल मैं राम मंदिर वाले मैटर में देख रहा था अयोध्या में कि किस तरीके से भाजपा के सांसद विनय कटियार जी कह रहे थे कि ऊपर से लेके नीचे तक सब इस काम में लिप्त हैं। तो आप मान के चलिए, यदि ऊपर वाले का इशारा नहीं हो तो नीचे वाले की कोई ताकत नहीं है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार करे और गरीबों की जेब में डाका डाले। आगे किस तरह का रुख रहेगा, क्योंकि जब तक ये किसान या व्यापारी उनका हल नहीं निकलता? आज हम व्यापारियों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे और उसके बाद हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से सलाह करके उनके निर्देश अनुसार किस तरीके से आंदोलन किया जाए, प्रदेश की जनता के हर वर्ग को किस तरीके से राहत मिले, उसके लिए कांग्रेस बिल्कुल मैदानी लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, मंडी के व्यापारियों को कहीं ना कहीं राहत देने के उद्देश्य से कांग्रेस के परिवार लगातार संघर्षरत है, लगातार बार बार संज्ञान लेते रहता है, लेकिन उसके बाद भी मंडी प्रबंधन में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पनप रहा है। व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है। देखना यह होगा कि कांग्रेस का ये जन आंदोलन किस ओर रुख करेगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर।